क्रिएटिविटी, जिससे हम अपने ब्रेन की मेमोराइजिंग, रिमेम्बरिंग एंड ओपिनियन फॉर्मिंग जैसी स्किल्स को परफॉर्म करते हैं। इनोवेशन एंड इमेजिनेशन जैसी स्किल्स भी इसी के अंदर आती हैं। ये क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा होती है, हमारी सक्सेसफुल की पॉसिबिलिटीज़ भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हे क्रिएटिव माइंड्स, वेलकम टू अवेयर आजुरा। आज हम बात करेंगे 12 सिंपल एंड यूनिक तरीके जिनसे आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, कुकिंग। जी हाँ गाइस, कुकिंग एक आर्ट है। जब हम कुकिंग करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ नया होता है। नया तो नहीं होता, बट हमें पता चलता है कि कुकिंग एक कला है। तो जब हम इस कला को सीख जाते हैं तो हमारे अंदर एक चुल्ल होती है कुछ नया ट्राई करने का। देन फिर हम नई नई रेसिपीज़ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो तब हम क्रिएटिव एंड लॉजिकल तरीके से सोच पाते हैं। अब बहुत से लोग कुकिंग नहीं करना चाहते होंगे, बट अभी 11 तरीके बाकी हैं, जिसमें से नंबर 7 तो ऐसा है, अगर आपने उसे कर लिया तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लॉजिकल सोचने लगोगे। नंबर 2, डेली जर्नलिंग। जब हम अपने थॉट्स को नोटबुक पर लिखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी पावर होती है, जो वो चाहे वो कर सकता है। इस नोटबुक के अंदर आप अपने थॉट्स, एक्सप्रेशन, किसी बुक की समरी या कुछ भी आपके साथ नया हुआ हो उसे लिख सकते हो, जिससे हमारी रिकॉलिंग कैपेसिटी तो बढ़ती ही है, और क्या पता आपको कोई छोटा सा आइडिया अच्छा लगे एंड मे बी वही आपकी सक्सेस का फर्स्ट स्टेप हो। तो अभी कमेंट करो, आई विल स्टार्ट जर्नलिंग, बिकॉज अफर्मेशंस के अंदर बहुत पावर होती है। नंबर 3, डाइवर्स रीडिंग। आखिर क्यों सक्सेसफुल पर्सन बुक पढ़ते हैं? बिकॉज जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है जो हमें न्यू सोर्स प्रोवाइड करती है सक्सेस होने के लिए। और ऑथर एक बुक के अंदर अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और बहुत से लोग एक्सपीरियंस की ई को बड़ा मानते हैं एजुकेशन की ई से, और बुक पढ़ना हमारे फोकस को भी इम्प्रूव करता है। तो अब अपने दिन की शुरुआत बुक रीडिंग के साथ करो, चाहे 10 मिनट ही करो, बट स्टार्ट करो। नंबर 4, ब्रेन स्टॉर्मिंग। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थॉट्स प्रोड्यूस मत करो, बल्कि उसे और कॉम्प्लेक्स बनाने के बारे में सोचो। ऐसा करने से आप उस प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से देख पाओगे। यह अप्रोच आपको हेल्प करेगा दूसरों से अलग और क्रिएटिव सॉल्यूशन के लिए। नंबर 5, लर्न न्यू लैंग्वेज। स्टडीज के मुताबिक एक नई भाषा सीखना सिर्फ शब्दों का खेल ही नहीं, एक एक्सरसाइज है जिससे आपकी हेल्थ बेहतर होती है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे मेंटल वर्कआउट। यह आपकी मेमोरी को सुधारने में मदद करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाता है, और ओवरऑल मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप अपने बुढ़ापे में दिमाग की कमजोरी को रोकने का पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हो। तो आप सिर्फ एक नई भाषा ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि अपने दिमाग को भी एक पावरफुल वर्कआउट दे रहे हैं। नंबर 6, ट्रैवल। कुछ समय तक सेम काम करने से हमारी बॉडी थक जाती है, तो उसे प्रोडक्टिव बनाने के लिए ट्रैवल करना एक अच्छा आइडिया रहेगा, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स करती है। और ट्रैवल करने के बाद हमारी बॉडी को बहुत सारी यादें, एक्सपीरियंस और नई चीज़ें याद रहती हैं, जिसके बाद हमारी बॉडी और भी ज़्यादा क्रिएटिव रिस्पॉन्स करती है। नंबर 7, माय फेवरेट, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन आपकी क्रिएटिविटी को 10x तक बढ़ा देगा। एक वीडियो बनाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। पहले एक पावरफुल एंड यूनिक आइडिया फाइंड करो, उसके बाद उस पर रिसर्च करो, और फिर उस रिसर्च को एक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट के फॉर्म में तैयार करो। और जब हम ये सब करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी पीक पर होती है, और इसके बावजूद भी 30% लोग स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स में दूसरा वीडियो प्ले कर लेते हैं। तो अगर गाइस आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस यूट्यूब पर आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर 140 करोड़ की जनता है, कुछ भी चलेगा इधर। भाई जनता का कुछ तो फायदा उठाओ ना। नंबर 8,
लिसनिंग टू पॉडकास्ट। पॉडकास्ट का मतलब होता है जब दो लोग आपस में बात करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें तो उसे ही पॉडकास्ट कहा जाता है। ऐसा करने से हमें डीप इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पॉडकास्ट सुनना सिर्फ हमारी नॉलेज को ही नहीं बढ़ाता बल्कि हमें डीप इन्फॉर्मेशन से भी कनेक्ट रखता है। और आप चाहें तो किसी भी स्पेसिफिक एरिया की नॉलेज ले सकते हैं। और अगर आप डिफरेंट वॉइस में और डिफरेंट लैंग्वेज में पॉडकास्ट सुनते हैं तो यह आपकी समझने की पावर को इंक्रीज कर देता है। और पॉडकास्ट सुनना आपको दूसरे काम करते हुए भी नॉलेज गेन करने का मौका देता है। तो क्यों ना पॉडकास्ट आज से ही शुरू कर दिया जाए। नंबर 9, मेडिटेशन। ये वाला पॉइंट तो ऑसम है। मेडिटेशन करने के इतने सारे फायदे हैं कि हर वीडियो में आ ही जाता है। मेडिटेशन यानी ध्यान केंद्रित करना। सिंपली मेडिटेशन करने के लिए सुबह को आप अपनी बैक को सीधे करके बैठ जाओ और अपनी सांसों पर फोकस करने का ट्राई करो। उन पर ध्यान लगाओ कि सांस लेते समय कौन कौन से बॉडी पार्ट हमारे एक्टिव होते हैं, यूज होते हैं। तो ऐसा करने से ही आप 90% लोगों से आगे निकल जाओगे, बिकॉज लोग तो परेशान हैं अभी ओवर थिंकिंग से। नंबर 10, प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स। गेम्स खेलना हमारे ब्रेन को चैलेंज करता है और मजबूर कर देता है सोचने पर, जिससे हमारा ब्रेन फुल पोटेंशियल से उस चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाता है। बिकॉज हमारे ब्रेन को चैलेंजेस बहुत पसंद होते हैं। कहीं ना कहीं गेम मदद करता है हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में जल्दी और सही डिसीजन लेने में। तो गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं होते बट ये हमारी क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करते हैं। नंबर 11, थिंक विद योरसेल्फ। जब हम अपने साथ बैठकर वक्त बिताते हैं तो ऐसा करने से हमें क्लियरिटी होती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमें पता चलता है कि हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। और नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है कि हाउ टू सेट गोल एंड अचीव फास्ट। नंबर 12, एक्सपेरिमेंट्स। एज वी नो, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहो। और गाइस, इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये रही 2024 को बेस्ट बनाने के लिए 12 हैबिट्स, जस्ट क्लिक ऑन इट। वहीं मिलता हूँ आपसे।